नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय आर डी शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आप अक्सर बोर्ड क्लासेस में जैसे 10th क्लास में और 12th क्लास में आर डी शर्मा जी की बुक सबसे नंबर वन पे मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूरा जो पेपर का पैटर्न होता है वो सेट होता है आर डी शर्मा जी की बुक से। उसी सीरीज में मैंने ऑलरेडी क्लास 10th 11th 12th की जो मैथमेटिक्स आर डी शर्मा जी की उसका ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं। आज जो नंबर है वो है मैथमेटिक्स की क्लास 9th की बुक का बाय आर डी शर्मा। आज इस बुक का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बुक का जो प्राइस टैग है वो आपको देखने को मिलता है। देखिए, एमआरपी यहां पर 715 रुपए है। ठीक है, अब 715 रुपए में आपको दो बुक्स मिलती है देखने के लिए। अब वे दो बुक्स कौन कौन सी वो आपको बता। देखो, पहली बुक्स तो आपको देखने को मिलती है मैथमेटिक्स की आर डी शर्मा। दूसरी बुक जो है वो आपको देखने को मिलती है ये एमसीक्यू इन मैथमेटिक्स क्लास 11th। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स एक साथ मिलती है। दोनों का जो प्राइस है लगभग 715 रुपए आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों बुक एक साथ आती है। आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 11th बाय आर डी शर्मा का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो एमसीक्यू वाली बुक है उसका रिव्यू करेंगे। तो आज नंबर है इस बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। एमआरपी ऑलरेडी बता चुका हूं, 715 रुपए एमआरपी है। लगभग आपको 500 से लेके 600 के बीच इजीली आपको देखने को मिलती है अगर अच्छे डिस्काउंट वाली शॉप से बुक परचेज करें। अब बात कर लेते हैं यहां पर पेजेस की। नंबर ऑफ पेजेस में 680 नंबर ऑफ पेजेस में आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर कंटेंट की। तो कंटेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है उसकी बात कर लें। जो पेज क्वालिटी काफी अच्छी है। कंटेंट्स में आपको पहले ब्रीफ में बताया गया है, बहुत शॉर्ट में केवल चैप्टर के नाम बताए गए हैं। उसके बाद आपको इनके अंदर के टॉपिक्स बताए गए हैं। अगर टॉपिक्स के नाम बताने लगो तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, जिसको देखना आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। अगर आपको कंटेंट भी जानना है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है वो भी आपको जानने हैं, तो आप अपनी वीडियो को 4K क्वालिटी में कर लीजिए और वहां से आप जूम करके हर एक जो टॉपिक है उसको देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके के। तो कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले नंबर सिस्टम देखने को मिलता है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, रेशनलाइजेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आगे चले, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, coordinate geometry, introduction to Euclid geometry, lines and angles, triangle and its angles, congruent triangles, quadrilaterals, areas of parallelograms and triangles, circles, construction, Heron formula, surface area and volume of a cuboid and a cube, surface area and volume of a right circular cylinder, surface area and volume of a right circular cone, surface area and volume of a sphere, tabular representation of statistical data, graphical representation of statistical data, measures of central tendency और लास्ट में आपको प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है। टोटल 25 चैप्टर का कॉम्बिनेशन ये बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं जो चैप्टर्स के अंदर दिया गया है उसका जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1, यहां पर चैप्टर का नाम आ जाएगा। उसके बाद टॉपिक वाइज थ्योरी और फॉर्मूलाज बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। फिर ब्रीफ रिव्यू ऑफ नंबर्स, नंबर्स होते क्या है उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। आगे चले तो नंबर्स के बारे में हर चीज बहुत डीपली लेवल तक समझाई गई है। तो यहां तक समझाया जाए, टीचर आपको समझाता है, ऐसे इस बुक ने भी स्टार्टिंग में आपको समझाया है। उसके बाद यहां पर शुरू होते हैं एग्जाम्पल्स। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित जो क्वेश्चन है वो दिए गए। एग्जाम्पल 1 उसका सॉल्यूशन, एग्जाम्पल 2 उसका सॉल्यूशन, एग्जाम्पल 3 उसका सॉल्यूशन, एग्जाम्पल 4 उसका सॉल्यूशन। इसी प्रकार जब सब एग्जाम्पल्स हो जाते हैं उसके बाद शुरू होता है LOTS, मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। थोड़े से बेसिक से मॉडरेट के से क्वेश्चंस की बात करते हैं, उसके एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है। तो बेसिक लेवल की जो एक्सरसाइज यहां पर दी गई है और ये NCERT से उठाई गई है। तो सबसे पहली बात है कि आपको इसको पढ़ने के बाद NCERT बुक अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि NCERT क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसके बाद इन सभी के आंसर आप यहां से मैच कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू होता है और इस नेक्स्ट टॉपिक के बाद फिर इसके एग्जाम्पल शुरू होते हैं। सबसे पहले वही बेसिक आते हैं, उसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है, फिर उसके बेसिक आता है। जिसमें मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल, हायर ऑर्डर लेवल के क्वेश्चन नहीं बन सकते, उनके एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर नहीं दिए गए हैं।
तो बेसिक स्किल के क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिक स्किल के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आपके बेसिक की एक्सरसाइज आपको दे दी गई है। कुछ थोड़ी सी मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के भी एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर इनके आंसर्स दिए गए हैं और जो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, उनके यहाँ पर हिंट दिए गए हैं, तो हिंट ऑफ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स। आगे चले तो नेक्स्ट टॉपिक यहां पर देखने को मिलता है, फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स बेसिक, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद उसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। आगे चले तो जब कुछ नया आता है किसी क्वेश्चन में तो उसको रिमार्क दे के दे दिया जाता है कि रिमार्क के रूप में, एक रूल के रूप में, ताकि उस चीज को आप अच्छे से समझ जाए जो चीज नई क्वेश्चन के अंदर यूज हुई है। आगे बात करें फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसके स्टेप्स भी दिए गए हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। स्टेप अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसके स्टेप्स दिए गए हैं। यहां पर फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स दिए गए हैं। आगे चले तो ये एग्जांपल्स है और यहां पर फिर से एक्सरसाइज दे दी गई है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, खाली एनसीईआरटी बुक से नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी दिए गए हैं। आपको बता दें, इसको नहीं पता, एनसीईआरटी अलग बुक होती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उससे रिलेटेड, एनसीईआरटी मटेरियल से रिलेटेड हायर लेवल के क्वेश्चंस उसके अंदर प्रोवाइड कराए जाते हैं। फिर इसके यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक के बाद उसके रिलेटेड एग्जांपल्स, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। फिर उसकी थ्योरम्स भी बीच बीच में दी जाती है टॉपिक के बीच में। फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। आगे चले तो फिर LOTS मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर उसकी एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है। फिर उसके आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नंबर सिस्टम का। फिर उसके स्टेप्स, उसके बाद उसके जो एग्जाम्पल्स है एक स्टेप के रूप में बताए गए हैं। फिर उसके रिलेटेड एक्सरसाइज देखने को मिलते हैं। फिर उनके आंसर आपको देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से समझाया गया है चीजों को, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। और ये लास्ट टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, फिर उससे रिलेटेड जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, तो चैप्टर के लास्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके आंसर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप का पैटर्न है कि सबसे पहले तो टॉपिक्स है, उनके एग्जांपल्स है, फिर एक्सरसाइज है, टॉपिक है, एग्जांपल्स है, उनके एक्सरसाइज है, उनके आंसर उनके लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं। और जब आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है तो उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो लास्ट में दिए गए हैं। आपको बता दें, चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं क्योंकि उसके लिए ये अलग से बुक बना दी गई है। इसके साथ जो फ्री आती है MCQ इन मैथमेटिक्स। पहले क्या होता था, पहले इसके फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ही चैप्टर के एंड में आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब आपको ये बुक्स के साथ फ्री मिलती है, जिसका रिव्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हम हर एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी करते रहना अपने दोस्तों के साथ। तो यही पैटर्न पूरी बुक में यूज़ किया गया है। काफ़ी शानदार बुक है। कलर्ड बुक यूज़ की गई, कलर तो नहीं कह सकते, 2 कलर का यूज़ किया गया है, एक ब्लैक का और एक स्काई ब्लू कलर का इसके अंदर यूज़ किया गया है। और तो ये था रिव्यू मैथमेटिक्स बाय RD शर्मा फॉर क्लास 9th। धनपत राय पब्लिकेशन की ये पेशकश है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।